जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज जी का लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरुजी जो हमारे लिए प्लान करते हैं ना संगत जी, उनके आगे हमारी प्लानिंग कोई काम नहीं करते। गुरुजी जो भी हमारे लिए सोचते हैं उसमें हमारी भलाई ही होती है। गुरुजी कभी भी अपनी संगत के साथ कुछ गलत नहीं होने देते, हर पल अपनी संगत को भरपूर ब्लेसिंग्स देते हैं और उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। संगत जी, गुरुजी का देना हम कभी नहीं दे सकते। गुरुजी किस तरह से हर पल हमें संभालते हैं, हमें लगता है कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है शायद सही नहीं हुआ, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि गुरुजी ने जो कुछ भी हमारे साथ किया है वो हमारी बेहतरीन के लिए ही किया है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा इस सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी बहुत दिनों से कह रहे थे कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, बहुत दिन हो गए, तो मैं आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने कहा कि तू शिव पुराण को पढ़ो, तो फिर मेरे पास थी नहीं, मैंने फिर ऑर्डर करके मंगाई और अभी मैंने शिव पुराण को पढ़ना शुरू कर दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक दिन सुबह मुझको अपनी छत पर एक उल्लू दिखाई दिया। वो बैठा था, जैसे मेरी ही तरफ देख रहा था। मुझे नहीं पता कि देखना शुभ है, तो कहते हैं कि लक्ष्मी जी का वाहन है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं और मेरे मन में बहुत दिनों से ये चल रहा था कि सब लोग अमृत वेला कर लेते हैं, लेकिन मेरी नींद भी नहीं खुलती थी। वैसे तो मैं उठती हूँ 5 बजे, फिर भी उसका टाइम और पहले है, करीब 3 बजे के करीब। तो फिर मेरी नींद नहीं खुली। फिर मैंने एक दिन बहुत मन हुआ कि नहीं, मैंने गुरुजी से ही कहा कि गुरुजी मेरा अमृत वेला आप ही करा दो। तो एक दिन मेरी नींद वैसे ही खुल गई जब मैंने कहा। दूसरे दिन सुबह 3 बजे खुली। फिर हम उठे, नहाए धोए, अमृत वेला किया। तो वैसे तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मैंने मंत्र किए। उसके बाद यूट्यूब में ही अमृत वेला का लाइव आ भी रहा था, तो मैंने वो भजन, शब्द क्या कहते हैं, भजन, तो वो मैंने सुने, बहुत अच्छा लगा। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मेरा अमृत वेला करा दिया। और गुरुजी कहते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तुझे ज़रूर बड़े मंदिर बुलाऊंगा, तू मुझ पे छोड़ दे, मैं तुझे उंगली पकड़ के ले जाऊंगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जब भी परेशान होती हूँ तो अपने बालकनी पे खड़ी हो जाती हूँ, और बहुत सारी परेशानियाँ हैं, क्या क्या गिनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आता। तो मुझे जब भी कहती हूँ गुरुजी परेशान हूँ, तो फिर तितली स्वरूप में दर्शन देते हैं गुरुजी। ब्राउन तितली दिखाई दी और मेरे सर के ऊपर से ही गई, और 2 पीले रंग की, बहुत सुंदर सी 2 पीले रंग की तितली आपस में खेलती हुई सर के ऊपर से निकली। मैंने कहा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप दर्शन देते रहो, बहुत बहुत शुक्राना, आप सबके कष्ट दूर करते रहो। और क्योंकि अब ब्लैक मैजिक का तो वैसे मैं कुछ नहीं बोलने वाली, क्योंकि वैसे हुआ तो है बहुत कुछ, पहले के सत्संग में मैंने शेयर किया है, और अब मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना। सब कुछ मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया है कि गुरुपा आप ही देख लो, आप ही संभाल लो, और आपने जो कुछ भी करने को बोला था वो सब मैंने किया है। और सत्संग मैं हमेशा से सुन रही हूँ, आगे भी सुनती रहूँगी। संगत जी के प्यारे प्यारे सत्संग आते हैं तो मैं उन्हें सुनती हूँ। और आज क्या हुआ, आज का सत्संग मैं बताना चाहूँगी कि गुरुजी ने बहुत पहले भी मैसेज में बोला था कि मैं मतलब परीक्षा भी लेता हूँ। तो
आज क्या हुआ, आज मुझे 5 साधु दिखाई दिए जो हमारी ही गेट के पास आए थे कॉलोनी में। तो बस थोड़ी दूर पे गए वो सब लोग, और एक हाथी आया था, साथ में एक हाथी था। तो वो लोग सब से पैसे मांग रहे थे, तो कोई लोग दे रहे थे कॉलोनी में, कोई लोग नहीं दे रहे थे। तो हमको भी देखा बालकनी से देखते हुए, तो उनमें से एक ने कहा कि अरे बेटी यहाँ आओ, हमको पैसे दे दो। तो पहले मेरे पास कुछ चेंज था, तो मैंने कहने लगा ऊपर से ही दे दो, तो मैंने ऊपर से दे दिए। फिर एक दूसरा साधु आया, वो कहने लगे कि बेटा तेरी मुराद पूरी होगी, तू ऐसा कर, तू मुझे 100 रुपये दे दे, और क्योंकि हम लोग जा रहे हैं, हम 5 साधु हम लोग जा रहे हैं उज्जैन के मंदिर में, महाकाल के मंदिर में, तो तू मुझे 100 रुपये दे दे। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। तो फिर हम नीचे की ओर नीचे गए, नीचे सीढ़ी से नीचे गए, नीचे के फ्लोर पे। फिर वहाँ पे गेट के पास, गेट के अंदर ही खड़े होकर के हम उनको 100 रुपये देने लगे। तो जो साधु बोल रहे थे कि मुझे दे दो, तो वो साधु की तरफ मैंने हाथ बढ़ा के 100 रुपये जैसे ही देने लगे, तो वो थोड़ा पीछे हट गए। उन्होंने दूसरे एक साधु को आवाज़ दी, तो ये कह करके कि गुरुजी इसे आप लीजिए। तो हमने कहा कि ये ले लीजिए। तो वो पहले वाले साधु ने कहा कि नहीं, ये गुरुजी लेंगे। तो अचानक से मैंने कहा रे गुरुजी, तो हाँ, तो पहले वाले साधु के वो गुरुजी थे। तो 3-4 साधु सब आ गए, सब पास में आ गए। तो उनमें से एक गुरु लग रहे थे, कुछ बड़े एज के, तो उन्होंने लिया, वो गुरु थे। तो उन्होंने मेरे हाथ से 100 रुपये लिया और कहा ये तेरी मुराद पूरी होगी। फिर हमने प्रणाम किया। तो जनरली गेट के बाहर हम नहीं गए, क्योंकि वैसे तो कई जगह पे चीज़ें सुनाई देती कि साधु लोग आते, कभी कभी ऐसा कुछ लोग बनकर भी आते हैं, तो कुछ फ्रॉड भी होता है, मतलब नहीं ज़्यादातर लोग विश्वास करते हैं। लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, 100 रुपये फिर मैंने ऐसे पकड़ाए उनको। तो जैसे ही मैंने वो उनके गुरुजी को पकड़ाए, तो उन्होंने उस 100 के नोट को ऐसे 3-4-5 फोल्ड में मोड़ दिया, जैसे पुड़िया बनाते हैं। ऐसे उन्होंने 4-5 फोल्ड उसके करके वो उल्टा मुझे को देने लग गए। बेटा तू इसको अपने पास रख ले, तू अपने इसको तिजोरी में रख ले, तू इसको संभाल के अपने पास रखे रहना। तो पहले वो जब 100 रुपये मांग रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि हम उज्जैन जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम वस्त्र चढ़ाएंगे, महाकाल को वस्त्र चढ़ाएंगे। तो हम तो यही सोच करके आए थे कि हम उनको दे रहे हैं। तो और लेकिन अचानक से जब हम उनके गुरुजी मुझे फोल्ड करके वापस करने लगे, बेटी मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। उनके मुँह से मैं तो ये सुनकर ही दंग रह गई, जब वो उनके गुरुजी ने कहा कि बेटी मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, तूने ये दिया, अब इसको वो फोल्ड करके देने लगे, नहीं अब तू इसको अपने पास रख, और बस तू इसको अपने पास रख ले। तो लेकिन मैंने उसको लिया नहीं, मैंने हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा उनसे, मैंने कहा कि नहीं, ये मैंने आपको दिया है, आप जा रहे हैं जब उज्जैन, तो ये आप मेरी तरफ से भगवान जी को चढ़ा देना, महाकाल भगवान जी के लिए वस्त्र ले लेना। तो बड़े खुश हो गए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर वो रुपया लेकर के 5 साधु खुशी खुशी चले गए। लेकिन उनके गुरुजी ने ये बात बोली कि बेटी मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। तो ये सोचकर मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर गुरु कैसे आ गए, जनरली ऐसा होता नहीं है। और वो ये भी बोल रहे हैं कि मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। खैर फिर वो ऐसे दीवार में उंगली लगाकर मुझे टीका जैसा लगाना चाह रहे थे। दीवार में जैसे चूना होता है ना, चूना, तो एक उंगली में चूना लेके उंगली लगाना चाह रहे थे। तो मैं पता नहीं क्यों थोड़ा सा पीछे ही हट गए। हमने कहा नहीं, मैंने फिर हाथ जोड़ लिया, क्योंकि संगत जी बहुत ज़्यादा बिलीव मैं वैसा नहीं करती, क्योंकि कुछ तांत्रिक टाइप के लोग भी होते हैं, तो मैंने टच नहीं करने दिया। अब माफ़ करना गुरुजी, अगर आप होंगे तो माफ़ करना, बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगी। मैंने सही किया या गलत आप मुझे फिर बता दोगे। लेकिन मैंने उनसे बस यही हाथ जोड़े, मैंने 2 बार हाथ जोड़ा उनसे, और मैंने कहा कि ये आप महाकाल में जाकर, उज्जैन में जाकर मेरी तरफ से चढ़ा दीजिएगा। तो वो 5 साधु बहुत खुश होकर के गए, आशीर्वाद दे करके गए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने मुझे दर्शन दिए। मैंने बहुत पहले गुरुपा से प्रार्थना भी की थी कि मैं किसी की भी सेवा कर सकूं, ऐसा बनाना मुझे। तो मुझे
उसका मौका मिला, लेकिन एक सत्य से भी परिचित हुई। मेरी माँ जो करीब 80 साल की हैं और वो अपने कमरे में गिर गई थी तो उनके पैर की हड्डी टूट गई थी, तो आईसीयू में थी। उनके पैर का ऑपरेशन हुआ इतनी ज़्यादा एज में, वैसे तो नहीं कराना चाहिए, सब लोग मना करते हैं, लेकिन ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन आईसीयू में थी। उसके बाद वो रूम में भी शिफ्ट हो गई थी। फिर क्या हुआ कि उनको वहाँ पर माइनर हार्ट अटैक आया और फिर दोबारा से उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया। मैं उस वक्त वहीं पर थी, बहुत डर गई थी। मैंने गुरुपा से प्रार्थना की, गुरुपा आप ही देखो, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मेरे भाई भाभी मेरे परिवार के लोग थे। तो फिर वो हालत थोड़ा सा संभले और वो रूम में शिफ्ट हुई। उसके बाद थोड़ा सा सुधार आने लगा, लगने लगा कि हाँ अब सही हो जाएंगी, अपने पैरों पर चलने लगेंगी। एक्सरसाइज वगैरह वहीं हॉस्पिटल में हो रहा था। फिर जब कुछ दिनों बाद 4 डॉक्टर्स की टीम ने डिसाइड किया कि अभी ने घर भेजा जा सकता है, लेकिन साथ में शायद ऑक्सीजन का सिलेंडर भी भेजना होगा। तो जिस दिन डिस्चार्ज हुआ उस दिन हम घर लेकर आए। घर में मदर को मैंने सेवा की। वहाँ पर भी मैं करीब 10-12 दिन हॉस्पिटल में रात दिन उनके साथ थी। मैंने उनकी सेवा की। जब घर पर आए तो भी लगने लगा कि स्थिति ठीक है, अब वो धीरे धीरे हो सकता है व्हील चेयर पर आ जाएं, लेकिन वो होप खो चुकी थी, वो जीने की इच्छा उनमें नहीं थी। वो हमेशा यही बात कह रही थी कि मैंने तुम सबको बहुत परेशान कर दिया इस एज में, मैं किसी की सेवा नहीं लेना चाहती। शायद उनको अंदर से लगने लगा था कि शायद अब मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाऊँगी। वो खुद को व्हील चेयर पर नहीं इमेजिन कर पा रही थी। और 80 की एज में संगत जी आप समझ सकते हैं कैसी स्थिति होगी। फिर भी धीरे धीरे 2-3 दिन ठीक रहा। वहाँ पर घर पर उनकी सेवा की, लेकिन बेड सोल वगैरह और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पर आई। उनको ऑक्सीजन भी लगा। फिर चौथे दिन संगत जी, हालांकि मैंने गुरुजी का जल प्रसाद उनको पिला दिया था, मंदिर से तो नहीं, लेकिन क्योंकि मैं अभी तक मंदिर जा नहीं पाई हूँ, तो घर के मंदिर से ही मैंने उनको जल प्रसाद पिला दिया था। मालूम नहीं था, लग रहा था कि वो सही हो जाएंगी, लेकिन नहीं, वो शायद जीने की इच्छा खो चुकी थी। और चौथे दिन 8 बजे शाम को गुरुजी मेरी आंखों के सामने मेरी माँ के प्राण निकल गए। मैं वो दृश्य आज तक नहीं भूल पा रही हूँ। आज मैं 13वीं के बाद ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संकट जी, मैं उस हादसे से गुजरी हूँ कि अभी मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने की स्थिति में भी नहीं थी, लेकिन अंदर से आ रहा था कि बहुत दिन हो गए, मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना है। गुरुपा से एक अरदास करनी है कि मेरी माँ की सोल को, मेरी माँ की आत्मा को मुक्ति प्रदान करना। गुरुपा मुक्ति प्रदान करना, ये मेरी अरदास है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला, लेकिन अभी भी मैं सही नहीं हूँ। फिर क्या हुआ कि मुझे लगा कि एक दिन पहले वो हॉस्पिटल में मतलब बहुत ज़्यादा उनके टेस्ट वगैरह हो रहे थे, तो लगा कि बहुत भूख है, मुझे किसी को खाना भी खिलाना चाहिए। तो उसके बाद मैंने सारी क्रिया में शामिल हुई, उनकी अग्निदाह में भी। उसके बाद सारा पिंडदान वगैरह, अस्थि विसर्जन सब कुछ करके फिर एक दिन फिर मैं घर पर थी, बहुत दुखी। तो अचानक से संगत जी क्या हुआ कि मैं अपने छत पर खड़ी थी, तो मुझे नीचे से एक लड़का दिखाई दिया, करीब 18 साल से ज़्यादा का था। तो वो लड़का हाथ के इशारे से खाना मांग रहा था, ना वो बोल रहा था, शायद वो बोल नहीं पा रहा था, लेकिन हाथ के इशारे से सारे घरों में खाना मांग रहा था हमारी कॉलोनी में, लेकिन कोई भी निकल कर उसे नहीं दे रहा था। मैंने उसको रोका, 2 बजे का टाइम था, खाने का टाइम था, खाना बना हुआ था। मैंने उसे रोका, मैंने उसे बुलाया नीचे, वहाँ बिठाकर नीचे जाकर मैंने उसको थाली में खाना दिया। उसने बैठकर खाया, पानी पिया, फिर कुछ पैसे दे करके उसको विदा किया। मैं उससे बात कर रही थी, क्या तुम बोल नहीं सकते? तो कह रहा था कि नहीं। उसने इशारे से ही बताया कि वो गूंगा भी है, बहरा भी है, मतलब दोनों, कान की तरफ इशारा किया और मुँह की तरफ। लेकिन वो खाना खा रहा था, लग रहा था बहुत दिनों का भूखा है। तो
संगत जी, इस तरह से मेरी तरफ से एक सेवा हुई, शुक्राना। और ये 13 दिन के तुरंत बाद ही की घटना है, तो हो सकता है कि किसी तरह से मेरी माँ की आत्मा को शांति मिले। मेरी गुरुजी से ही प्रार्थना है। गुरुजी, मेरी माँ ने बहुत संघर्ष वाला जीवन था उनका। 3 बच्चों को अकेले पाला था। फादर हम 2 साल के थे तभी एक्सपायर हो गए थे। मेरी माँ, मेरे पिता भी थी, माँ भी थी। उसकी आत्मा को शांति देना, मुक्ति देना गुरुपा, मुक्ति देना। फिर आज मुझे तितली के दर्शन बहुत दिनों के बाद हुए। दिवाली का दिन था, हालांकि दिवाली मनाना तो नहीं था, लेकिन दिवाली के दिन मैसेज आया गुरुपा का कि मैं तेरे घर दिवाली के दिन आऊँगा, तू मुझे पहचान लेना, मैं आऊँगा। तो मैंने देखा कि मेरे ड्राइंग रूम में 2 तितली आई, एक काले रंग की थी और एक पीले रंग की थी, और वो काफ़ी देर बैठी रही दोनों तितली। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत दिनों के बाद ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। माफ़ करिएगा मुझसे कोई भी गलती हो तो, लेकिन एक संतोष है कि मैंने अपनी माँ की सेवा की। उनके अंतिम दिनों में मैं उनके साथ रही, जो कि बहुत मुश्किल था वो समय, मैंने उनके साथ गुजारा। और मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मेरी माँ मुझे क्षमा करे। मेरी सेवा में कोई भी गलती हुई हो तो माफ़ करना। मुझे अभी भी तितलियों के दर्शन हो रहे हैं और मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं दिल्ली गई थी अपनी माँ के पास, तो मैं जब जा रही थी तो हॉस्पिटल में मुझे पता था कि काफ़ी दिन रहना है, तो शायद 14-15 दिन वो वहाँ पे थी। खैर, मंदिर जाने का तो फिर भी कोई वो नहीं था, कुछ भी प्लान नहीं था। तो इस बार भी अभी तक भी बड़े मंदिर मैं नहीं जा सकी हूँ। गुरुपा, आपकी जब भी इच्छा होगी आप फिर बुलाना मुझे। लेकिन एक अच्छी चीज़ हुई कि मुझे अपने भाई के मंदिर में गुरुपा का पॉकेट स्वरूप मिल गया, जो कि वहाँ पे 2 पॉकेट स्वरूप थे, तो एक मैंने ले लिया और मैंने अपने पास रखा है, और मैं उसे लेकर यहाँ अपने घर वापस लौट आई हूँ प्रयागराज। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि अभी आपका पॉकेट स्वरूप प्राप्त हुआ है। आपकी जब इच्छा होगी तो आपने बोला है कि मैं तेरी उंगली पकड़कर अपने मंदिर ले जाऊंगा। गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं आप बुलाना मुझे, आप ही दर्शन देना गुरुपा, और आगे आप सब कुछ संभाल लेना। इसके आगे मैं अभी और कुछ भी शेयर करने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन एक सत्य दिखाया कि आत्मा कैसे निकलती है शरीर से, वो जो लास्ट क्षण होता है ना, वो मैंने देखा और वो मैं भूल नहीं पा रही हूँ गुरुपा। फिर भी ज़िंदगी का सत्य दिखाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।